मनी ब्लॉकेज आते क्यों हैं और इनसे कैसे निकल सकते हैं? जो गरीब है वो हमेशा गरीबी के बारे में सोचता है, जो अमीर है वो हमेशा अमीरी के बारे में सोचता है, क्योंकि मन का काम ही यही है कि आप जो उसको दोगे वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। मूलाधार से शक्ति ऊपर उठती है, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहता, अनाहता से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा और फिर सहस्त्रार तक। ये जो पूरी यात्रा है ये हमारे अष्टांग योग में बताया गया है। कोई रिक्शा चला रहा है या ऑटो चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, अगर उसको करोड़पति बनना है तो आप कैसे बना सकते हो? जब आप रात्रि को सोने जाओ, जब बिल्कुल नींद आने वाली हो, 2 या 3 चीज ऐसी सोच करके सो कि वो आपको जो आप जीवन में चाहते हो अनुभव करो कि वो आपको प्राप्त हो चुकी है, और जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसको धन्यवाद करो कि वो चीज ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। बहुत बारी प्रश्न मेरे पास में ये आता है कि अगर विधि का विधान पहले से लिखा हुआ है तो उसको बदला कैसे जा सकता है। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि जो विधि का विधान है आप अपने आप से पूछो कि विधि कौन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारे उन्होंने उपाय कर लिए, सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी कहीं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। बिजनेस बिल्कुल ठप है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में उस साधक को बोला जाता है कि आप सिर्फ 21 दिन का या 1 महीने का संकल्प करो। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ चार्ट देख के बात करती है और श्री सूक्तम कार्य करती है सीधा कर्मों पर, वो उसका जड़ से समूल नाश करती है। कुछ लोगों के ऊपर कर्ज बहुत रहता है और एक बार कर्ज में चले जाते हैं तो उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं और वो कर्ज का खेल करते करते उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे साधक आए जिनके 60 लाख का कर्जा था, 2 करोड़ का कर्जा था, लेकिन जब उन्होंने कनक धारा का पाठ शुरू किया तो उनको पहले महीने से कर्ज में आराम आना शुरू हो जाता है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तिवारी जी हमारे इस नए चैनल पर। कई बार हमने देखा होगा हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में बहुत मेहनत करने के बाद भी मनी ब्लॉकेज आ जाते हैं। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सब वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, अचानक से दुकान पे ग्राहक आना बंद हो गए, हमारा बिजनेस धीमा हो गया, हमारे क्लाइंट भाग गए, जॉब में प्रमोशन मिलने वाली थी वो भी रुक गई। क्यों होता है? और ये दौर जब आता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि अब करें क्या। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इन मनी ब्लॉकेजेस को लेके आने वाली समस्याओं के बारे में और क्या हम किसी वैदिक विधि के द्वारा इनसे पार पा सकते हैं, इनसे बाहर निकल सकते हैं। इस पर एक रिसर्च करी है और उस रिसर्च को करने वाले हैं आज हमारे साथ में हमारे गेस्ट स्वामी अनंतानंद जी। आप दिल्ली से आते हैं और इन्होंने वैदिक रिसर्च करी और उस रिसर्च में जो आउटपुट निकल के आया है कि मनी ब्लॉकेज क्यों होते हैं और कैसे हम इनको आसानी से हटा सकते हैं, इन सारी बातों को आज डिस्कस करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तिवारी जी में। श्रीमात्रे नमः। थैंक यू तिवारी जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। स्वामी जी, सबसे पहले तो बताइए कि ये मनी ब्लॉकेज कोई भी शायद ऐसा होगा जिसके ज़िंदगी में ना आते हों। बिल्कुल। भाई अंबानी अडानी को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं, कभी ना कभी जीवन में ये दौर आता है कि कई बार सोचना पड़ता है कि क्या कमी कहाँ पे रह गई है। तो उस दौरान पहले तो ये बताइए मनी ब्लॉकेज आते क्यों हैं और इनसे कैसे निकल सकते हैं? देखिए, आपने जो बात करी अडानी अंबानी की, अब वो तो हमें आज का समय दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करी है। ये जो आज उनकी सिचुएशन है, ये उनके जो माता पिता थे सेम सिचुएशन पे नहीं थे। तो वही जो फेज़ होता है वो हर एक इंसान फेस करता है कि उसको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है। और जो आपने बोला कि मनी ब्लॉकेजेस, ये ब्लॉकेजेस जितनी भी होती हैं, चाहे आप किसी भी तरीके की ब्लॉकेज का नाम ले लो, चाहे वो मनी हो या फिर घर में कोई परेशानी चल रही हो या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हो, ये सारी की सारी जितनी ब्लॉकेजेस होती हैं, इसको हमारे वैदिक शास्त्रों में कहा है कि ये सब कुछ कर्मा से रिलेटेड है। कर्मा बनते हैं आपकी सोच से, और सोच बनती है जो भी आप अपनी 5 इंद्रियों से देखते हो, जो भी आप अपने आँखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, इन हाथों से स्पर्श करते हो, उससे आपके जो कर्म हैं वो अंकित होते हैं। उस कर्म के अनुसार आपका जो मन है वो एक्शन और रिएक्शन करता है। उस एक्शन और रिएक्शन से बनते हैं कर्म।
तो बहुत सारी मॉडर्न स्टडीज़ में ये बताया गया है कि मनुष्य दिन भर में 24,000 से ज़्यादा श्वासें लेता है। हुँ, उस श्वासों के साथ में वो जो भी कुछ देखता है, जो भी कुछ सुनता है, वो उसका मन भीतर अंकित करता है और मन का ये काम है कि आप जो भी मन को देते हो, वो उसको बहुत बार मल्टीप्लाई कर देता है। आपने मन को एक चीज़ दी और वो उसको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना मल्टीप्लाई कर देता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो गरीब है, वो हमेशा गरीबी के बारे में सोचता है। जो अमीर है, वो हमेशा अमीरी के बारे में सोचता हुँ, है। क्योंकि मन का काम ही यही है कि आप जो उसको दोगे, वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। अब अगर आपके जीवन में एक बारी परेशानी आई, आपके पास में 2 चॉइसेस हैं कि या तो आप उसको दृष्टा भाव से देखो, जो हमारे शास्त्रों में बताया है, या फिर आप उसी के बारे में बार-बार सोचते रहो। और जो मन है, ये जुड़ा है माया से। तो आपने एक बारी फेलियर को एक्सपीरियंस किया, आपने एक बारी अपने बिज़नेस में लॉस किया, आपने एक बारी जॉब की अपॉर्च्युनिटी को छूट गई आपसे, तो वही चीज़ आप दिन भर सोचते रहते हो। वो जब आप दिन भर सोचते हो तो वैसा ही एनवायरनमेंट बनता है, वैसे ही सर्कमस्टांसेस बनते हैं, वैसे ही लोग बनते हैं। फिर आप जितनी बारी जॉब के इंटरव्यू में जाओगे, वो जॉब आपसे छूट जाएगी। तो पहली बारी हुआ, दूसरी बारी हुआ, तीसरी बारी हुआ, चौथी बारी हुआ। यही नकारात्मकता जो है, यही ब्लॉकेज का रूप ले लेती है। और ये हमारी जो नाड़ी होती है सुषुम्ना, उसके भीतर ये बहुत सारी ब्लॉकेजेज़ ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके अनुरूप आप इसी ट्रैप में फँसते चले जाते हो। और ये जो है, ये नेगेटिविटी का रूप ले लेती है। अब नेगेटिविटी भी एक एनर्जी है और पॉज़िटिविटी भी एक एनर्जी है। एज़ पर द लॉ ऑफ फिज़िक्स ये कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो नेगेटिविटी को आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है पॉज़िटिविटी से। और उसी पॉजिटिव एनर्जी का जो हाईएस्ट और प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी है, उसको कहा जाता है माँ महालक्ष्मी। हुँ, इसको लक्ष्मी तंत्र में और ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं, उसको कहा गया है श्री सूक्तम। श्री सूक्तम में 16 ऋचाएँ हैं और इसमें एक साधक अग्निदेव से प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, ऐश्वर्य संपन्नता से रिलेटेड, क्योंकि संपन्नता एक मनुष्य के लिए कुछ भी हो सकती है। किसी के लिए रुपए पैसे की हो सकती है, किसी के लिए मान सम्मान की हो सकती है, किसी के लिए बिजनेस में फ़ायदे की हो सकती है। हर एक के लिए सक्सेस का क्राइटेरिया अलग-अलग है। तो जो जीवन में आप चाहते हो, लक्ष्मी को कहा गया है जो लक्ष्य की पूर्ति कर दे, और लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। तो उन्हीं सारी नेगेटिविटी को जो श्री सूक्तम का मंत्र है, जो जागृत मंत्र जो दिया जाता है वेबिनार्स में, उसका जब एक साधक जप करता है तो उसकी जो भी नेगेटिविटी है वो ट्रांसफ़ॉर्म होना शुरू होती है, तब उसके ब्लॉकेजेस से मुक्ति उसको मिलनी शुरू होती है। तो आप अगर किसी के जीवन में ऐसी समस्याएँ बार-बार आ रही हैं कि हुँ। उसको बार-बार मनी ब्लॉकेज आ रहे हैं और पैसे की दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप क्या उपाय बताते हैं? अगर किसी भी साधक के जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में बार-बार ब्लॉकेजेस आते हैं, तो उसको हुँ, कहा जाता है कि वो अष्टदरिद्रता से ग्रसित है। अष्टदरिद्रता के बिल्कुल अपोज़िट जो है हमारे शास्त्रों में बताया है कि अष्ट प्रकार की महालक्ष्मी भी होती हैं। हुँ, तो अगर किसी को अपनी ब्लॉकेजेस वो बार-बार एक्सपीरियंस कर रहा है और उससे उसको मुक्ति प्राप्त करनी है, तो श्री सूक्तम का पाठ अलग है और श्री सूक्तम की जो शक्ति है, जो उसके मंत्र में जो शक्ति छुपी है, वो अलग है। तो इस समय जो पूरे संसार में सिखाया जा रहा है, वो सिर्फ़ श्री सूक्तम का पाठ सिखाया जा रहा है। और हुँ, हमारे शास्त्रों में हर एक शास्त्र के 3 खंड होते हैं। एक होता है भक्ति खंड, एक होता है ज्ञान खंड और फिर आता है शक्ति खंड। तो भक्ति खंड अभी जितने भी साधु संत हैं वो सब सिखा रहे हैं। ज्ञान खंड भी आपको इन संतों से दिख जाएगा जो कथावाचक हैं। लेकिन जो शक्ति खंड है, इस पूरे श्री सूक्तम की जो शक्ति है, वो एक मंत्र में समाहित है। हुँ, जब साधक उसका मंत्र जप करता है, और ये आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आप गुरु की वाणी से सुने, जब गुरु आपको संकल्प के द्वारा शक्तिपात देता है, तब जो आपकी कुंडलिनी शक्ति होती है वो धीरे-धीरे जागृत होना शुरू होती है। और जैसे-जैसे एक साधक का मंत्र जप और ज़्यादा परिपक्व होता जाता है दिन बाय दिन, हुँ, जैसे-जैसे वो चैंट करता रहता है, तो जो आपकी सुषुम्ना में जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो उसको ट्रांसफ़ॉर्म करना शुरू करती है। तो मूलाधार से शक्ति ऊपर उठती है, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहता, अनाहता से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा और फिर सहस्त्रार तक। ये जो पूरी यात्रा है, ये हमारे अष्टांग योग में बताया गया है कि माँ कुंडलिनी जब जागृत होती है, तो यहाँ पे है शिव का स्थान, तो यहाँ पे जाके वो मर्ज होती है। तो जब ये पूरी यात्रा कंप्लीट होती है, तो शरीर में
मन में, प्राणों में, ज्ञानमय कोश में जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपकी ब्लॉकेजेस हैं, वो सारी की सारी दूर होती हैं। तो यहाँ पे शक्ति को जागृत करने का मार्ग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है। आपने नाम लिया शक्ति पात्र, हुँ, और वो गुरु के द्वारा होता है, बिल्कुल। और ये भी बताया कि गुरु के द्वारा ही इसको आप कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो शक्ति पात्र वास्तव में क्या है? मतलब गुरु ऐसे पहले पिक्चरों में देखते थे, हाथ लगा हाँ, दिया और वो इनलाइटन हो गए, हुँ। ऐसा कुछ होता है कि आज भी? देखिए, फ़िल्मों में जो दिखाते हैं वो एक एंटरटेनमेंट के लिए है। असल में जो शक्तिपात होता है, आप ये समझिए कि शक्ति है क्या? जब एक गुरु शिष्य परंपरा से चलता हुआ जो एक साधक होता है, वो कई हज़ार बार, कई करोड़ों बार जब उस मंत्र को सिद्ध करता है और जब उसको गुरु का शक्तिपात यानी हो गया शक्ति को गिराना, शक्ति का ट्रांसफ़र करना। तो जो शक्तिपात असल में जो शक्तिपात होता है वो होता है संकल्प के द्वारा। इसमें आपको किसी को टच करने की आवश्यकता नहीं होती। जो सही गुरु होगा वो असल मायने में किसी को टच करेगा ही नहीं। जो शक्तिपात है वो संकल्प के द्वारा होता है। सिर्फ़ गुरु को ये सोचना होता है कि इस समय जो भी मेरी वाणी सुन रहे हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको शक्तिपात होगा। और जो मंत्र की मैंने आपको बात बताई, वो मंत्र जैसे ही एक साधक के भीतर जाता है गुरु की वाणी सुनते हुए, तो उसको अपने आप शक्ति का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। हमारे ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो कि ऑनलाइन वेबिनार से जुड़ते हैं। हुँ, जब मैं शक्ति का आह्वान करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो, चाहे वो मुझसे कितने ही किलोमीटर दूर क्यों ना बैठे हों। चाहे कोई साधक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, चाहे अमेरिका में बैठा हो, उसको वहाँ पे भी वाइब्रेशंस फ़ील होने लग जाती हैं। और जैसे ही शक्तिपात होता है, तो ये जो श्री सूक्तम की शक्ति है आपके दोनों हाथों से प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। हुँ। फिर ये जो शक्ति है, ये आपकी सोच के साथ चलती है। आप जहाँ-जहाँ सोच को लेकर के जाते हो, वहीं-वहीं ये शक्ति प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो मान लीजिए अगर कोई शुरू से ही गरीब है हुँ। और कोई रिक्शा चला रहा है या ऑटो चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, अगर उसको करोड़पति बनना है तो आप क्या कैसे बना सकते हो? देखिए, जो करोड़पति बनाने की बात है ये ओवरनाइट नहीं होता। इसके लिए पहले दिन से उसको शुरुआत करनी पड़ती है और श्री सूक्तम में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जितनी भी चीज़ें आप संसार में देख रहे हो, ये सबसे पहले एक आइडिया के रूप में आते हैं। आइडिया पे जब एक्शन लिया जाता है, आइडिया हो गया एनर्जी, एक्शन भी हो गया उसकी वाइब्रेशंस और एनर्जी। जब आइडिया के ऊपर एक्शन लिया जाता है, तब वो रियलिटी का रूप लेता है। लेकिन आइडिया बहुत सारे लोगों के पास में आता है, लेकिन कमी सिर्फ़ चीज़ की है एक्शन की। आइडिया एक रिक्शे वाले के पास भी आता है, हुँ, आइडिया अंबानी के पास भी आता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि रिक्शे वाला जो है दिन भर सोचता रहता है। अंबानी वग़ैरह ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो उस पे एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे जो ज़रूरी पड़ती है, वो पड़ती है विल पावर की। आपके पास में श्री सूक्तम सबसे पहला काम करता है कि आपके पास में आइडियाज़ लेकर के आता है और जब एक साधक साधना करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जो पहले सोचता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब उसके साथ में शक्ति है, तो अब उसके भीतर से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो भी कार्य करूँगा उसमें मुझे सफलता ही मिलेगी। तो पहला जो उसका ब्लॉकेज है वो दूर हो गया, वो एक्शन लेता है और जितनी बार वो ज़्यादा एक्शन लेता है वो अपनी गलतियों से सीखता है। तो एक बारी उसको सफलता मिलती है, दूसरी बारी उसको सफलता मिलती है, तो जैसे पहले वो असफलता के बारे में सोच रहा था, अब वो हमेशा सफलता के बारे में सोचता है और कहते हैं कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो, वही चीज़ आपके जीवन में घटित होती है। अगर कोई बीमारी के बारे में सोचेगा तो ना चाहते हुए भी वो बीमारी ही उसके भीतर आ रही है और अगर चाहे कोई कितना भी बीमार है, सबसे पहले उसको स्वास्थ्य के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ही सोच है। हमारे शास्त्रों में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो अभी आई है। लेकिन श्री सूक्तम की भी अगर बात करें, जो एक साधक जात वेद अग्निदेव से प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना भी क्या ही कर रहा है? वो यही बोल रहा है कि मेरे जीवन में लक्ष्मी को लेकर के आओ, तो ये भी एक सोच है। तो साधना करना भी सोचना है और ये सोच इतनी शक्तिशाली है कि इसके भीतर एनर्जी जुड़ी हुई है। तो ये आपके पूरे जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म करती है। तो जैसे ही पहली सफलता आपको मिलती है, आप सफलता के बारे में सोचना शुरू करते हो। हुँ, और यहाँ पर एक और बात है, आजकल सबकॉन्शियस माइंड की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं 2 समय ऐसे बताना चाहूँगा जिस समय कि सबकॉन्शियस आपका पूरी तरीके से एक्टिवेटेड होता है। अगर जिसको साधना का भी ज्ञान नहीं है, जिसको हुँ, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है और फिर भी वो अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहता है, हुँ, तो रात्रि को जब मनुष्य सोने जाता है, जब बिल्कुल नींद आने वाली होती है, उस समय 5 से 10 मिनट का समय ऐसा है कि आपका सबकॉन्शियस पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है। हुँ, ज़्यादातर मनुष्य उस समय अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं।
वो सोचते सोचते सो जाते हैं। पूरी रात भर जो उनका माइंड जो प्रोसेस करता है वो परेशानियों को करता है, दुखों को करता है। तो सुबह जब वो उठते हैं तो बिल्कुल टायर्ड उठते हैं। आज से अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आपको यही काम करना है कि जब आप रात्रि को सोने जाओ, जब बिल्कुल नींद आने वाली होती है, 2 या 3 चीज़ ऐसी सोच करके सो कि वो आपको जो आप जीवन में चाहते हो, अनुभव करो कि वो आपको प्राप्त हो चुकी है। और जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उसको धन्यवाद करो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। स्टार्ट एक्सपीरियंसेस कि वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। क्रिएट होने के बाद जैसी खुशी आप अनुभव करते वैसी खुशी को अभी प्रेजेंट टेंस में लेकर के आओ। और जैसे ही आप सुबह सो कर के उठते हो तो वो जो 10 मिनट का समय है उस समय भी आपका पूरा सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है। तो रात्रि को सोते समय और सुबह जैसे ही उठते हो फ़ोन नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ पूरी श्वास लो, पूरी श्वास निकालो और श्वास को पेट में लेना, छाती में नहीं पेट में लेना। और जो आप जीवन में चाहते हो वैसे ही सोचो कि वो आपको प्राप्त हो चुका है। और जिस भी भगवान को आप मानते हो उसको धन्यवाद करो कि वो आपको प्राप्त हो चुका है। आप देखोगे सिर्फ 10 दिन में, 15 दिन में आपके पास अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी। मिरेकल्स कैसे होते हैं ये आप अपने आप अनुभव करने लग जाओगे। तो गुरुजी इसका क्या मतलब पाठ करना होता है क्या? श्री कैसे शुरू सूक्तम कर सकते हैं श्री सूक्तम में सबसे पहले देखिए आपको पाठ यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। पाठ आपको ऋग्वेद में भी मिल जाएगा। बहुत सारी पुस्तकें हैं श्री सूक्तम की। लेकिन श्री सूक्तम या फिर किसी भी स्तोत्र को जागृत करने के लिए उसकी मंत्र की साधना करनी पड़ती है। तो आप हमारे ऑनलाइन वेबिनार में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इनिशिएशन दी जाती है संकल्प शक्तिपात के थ्रू। और पहले ही दिन से आप अनुभव करोगे कि शक्ति एक ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है सिर्फ सुनने मात्र से। और वही ऊर्जा आपके दोनों हाथों से प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आप इसकी साधना करते हो तो जो मैंने अभी बताया कि आपका सब कॉन्शियस 5 या 10 मिनट कैसे एक्टिव होता है सुबह या शाम, वो जैसे ही आप मंत्र जप करते हो तो वो आप सब कॉन्शियस के पास में जाना शुरू कर देते हो। सब कॉन्शियस तो पहली परत है मन की। सब कॉन्शियस के बाद में आती है तुर्यावस्था। तुर्यावस्था को कहा जाता है शून्य की अवस्था। ये जो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है ये सब कुछ तुर्यावस्था से ही उत्पन्न होता है। तुर्यावस्था कही जाती है सत्य की अवस्था। अगर आपको किसी भी तरीके का ज्ञान प्राप्त करना है तो समाधि की अवस्था में जाओ, तुर्या की अवस्था में जाओ और अपने आप आपको सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचना है, जो भी ज्ञान है उसका वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो श्री सूक्तम का पाठ से करोड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली श्री सूक्तम का मंत्र है, क्योंकि श्री सूक्तम के मंत्र में ही श्री सूक्तम की शक्ति समाहित है। तो वो शक्ति आपके भीतर सबसे पहले जागृत होनी चाहिए, तभी वो पाठ सफल होता है। तभी वो मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स हैं, जो मैनिफेस्टेशन की पावर है जिससे गोल मैनिफेस्टेशन किया जाता है, वो आपके भीतर जागृत होती है। अब यहाँ पे मैं सवाल ये ले लेता हूँ कि मान लीजिए कोई पाठ तो आपका कर रहा है और आपका मंत्र भी उच्चारण कर रहा है, जो भी आपने बता दिया दिन में 100 बार 200 बार, लेकिन कर्म नहीं कर रहा है, तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? बिना कर्म के कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो जीवन है ये कर्म प्रधान है। देखिए 2 चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कर्म करोगे और भाग्य नहीं है तो भी कुछ नहीं मिलता, भाग्य है और कर्म नहीं करोगे तब भी कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का समावेश होता है। और साधना कभी भी आपको कर्म से विमुख नहीं करती। हमारे जितने साधक हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी जब इस धरती पे जन्म लिया, भगवान विष्णु ने, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो चाहे वो राम के रूप में हो, उन्होंने सिर्फ साधना नहीं करी, उन्होंने साधना के साथ में कर्म भी किया। तो ना भाग्य को नकारा जा सकता है, ना कर्मों को नकारा जा सकता है। आप ये देखिए कोई भी चीज़ अगर बनती है तो वो 2 या 3 चीज़ों से बन करके बनती है। तो यहाँ पे मनुष्य की विल पावर भी होती है, साधना की शक्ति भी होती है, भाग्य भी होता है और कर्म भी होता है। तब एक साधक जाकर के सक्सेस को प्राप्त कर पाता है। हमारे शास्त्रों में भी एक ब्रह्म तो बताया है, लेकिन जब ब्रह्म माया के स्वरूप में आता है तो त्रिगुणात्मक शक्तियों का वर्णन आता है। माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती। तो हमेशा आप ये देखिए कि पूरे संसार में जो भी कुछ बन रहा है वो एक से अनेक होने की प्रक्रिया में बन रहा है। तो इसलिए कर्म के साथ में भाग्य और भाग्य के साथ में कर्म का होना आवश्यक है, अगर किसी भी मनुष्य को सफलता को प्राप्त करना है। भाग्य के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाग्य तो पहले से बना हुआ है,
तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? हम्म, बहुत बारी प्रश्न मेरे पास में ये आता है हम्म, कि अगर विधि का विधान पहले से लिखा हुआ है तो उसको बदला कैसे जा सकता है? तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि जो विधि का विधान है, आप अपने आप से पूछो कि विधि कौन है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि। हम्म, सब कुछ एनर्जी का बना हुआ है। उस एनर्जी को ही ब्रह्म कहते हैं और एनर्जी का बहुत गहरा रूप है ब्रह्म, जिससे एनर्जी भी उत्पन्न होती है। तो जब हमारे शास्त्रों में ही कह दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, आपको सिर्फ अपनी चेतना को उठा करके उस ब्रह्म की अवस्था पर लेकर के जाना है जहाँ पे विधि का विधान लिखा जा सकता है। हम्म, जब आप पहले अपना विधि का विधान लिख सकते हो तो आपको सिर्फ अपनी चेतना को उठाना है, उस अवस्था में जाना है जिसको कहते हैं तुर्या अवस्था। उसमें जाकर के आप जो भी लिखते हो वही आपकी चेतना में अंकित होता है। जैसे आपके कर्म होते हैं वैसा आपका जीवन होता है और साधना भी एक कर्म है और वो इतना शक्तिशाली कर्म है कि उस अवस्था में आप जो भी सोचते हो वो सीधा आपकी सुषुम्ना में अंकित हो जाता है। और इसमें तिवारी जी एक और बात है कि कनक धारा और श्री सूक्तम ये हम्म, दो बहुत ही शक्तिशाली और अचूक स्तोत्र हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। अच्छा, तो श्री सूक्तम से पहले कनक धारा की विशेषता बताई गई है क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनको एकदम इंस्टेंट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, कुछ हम्म, समझ में नहीं आ रहा, सारे उन्होंने उपाय कर लिए, सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी कहीं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही, बिजनेस बिल्कुल ठप है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम्म, तो ऐसे में उस साधक को बोला जाता है कि आप सिर्फ 21 दिन का या 1 महीने का संकल्प करो। संकल्प में जो कनक धारा स्तोत्र है, कनक धारा में एक कहानी आती है कि आदि गुरु शंकराचार्य एक ब्राह्मणी के घर में जाते हैं भिक्षा के लिए। ब्राह्मणी के घर में कुछ भी नहीं होता, वो बहुत दरिद्र होती है। तो उसके घर में सिर्फ एक आंवला होता है, वो भी गला हुआ आंवला होता है। तब वो सोचती है कि साधु आया है मेरे घर में तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो वही वो गला हुआ आंवला आदि गुरु शंकराचार्य को दे देते हैं। हम्म, आदि गुरु शंकराचार्य जब उस ब्राह्मणी का त्याग देखते हैं तो उनका मन द्रवित हो जाता है। वो उसी समय माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं और माँ महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मणी के घर में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा करती हैं। तो हम्म, वहाँ से ये परंपरा चली आ रही है कि जिसको भी इंस्टेंट मनी गेन चाहिए, जिसको देखना है कि माँ महालक्ष्मी की शक्ति क्या है, हम्म, तो उसको सिर्फ 21 दिन या 1 महीने का संकल्प आप लो। कनक धारा का जो स्तोत्र है उसको आप पहले सुनो, उसको डाउनलोड करो और उसका सिर्फ आप पाठ करना शुरू करो। संकल्प में हम्म, आपका स्थान चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो समय है वो एक ही रहेगा। आप वो समय सुबह का ले सकते हैं, दोपहर का ले सकते हैं, शाम का ले सकते हैं, रात्रि का भी ले सकते हैं। जब आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वो समय ले सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट इस स्तोत्र का पाठ करने के लिए लगते हैं। आप देखेंगे कि 21 दिन में आपके पास में कहीं न कहीं से माँ महालक्ष्मी की जो कृपा है, वो कहीं न कहीं से अवश्य आनी शुरू हो जाती है। हम्म, मैंने जितने साधकों को ये पाठ सिखाया है, ऐसा एक भी साधक नहीं है जो बोल दे कि जिस दिन से उसने पाठ शुरू किया था हम्म, और 21 दिन समाप्त हो चुके हैं और उसके पास में धन का आवागमन शुरू नहीं हुआ। जो हम मॉनेटरी टर्म्स में कहते हैं कैश फ्लो, हम्म, ये आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही एक बार ये आपका फ्लो आना शुरू हो गया, तो आप इसके जस्ट बाद में श्री सूक्तम शुरू कर सकते हो। तो कनक धारा इंस्टेंट मनी गेन देता है और श्री सूक्तम उस एनर्जी को बैलेंस करता है। तो श्री सूक्तम बहुत डीपर लेवल पे काम करता है, लेकिन उसको 1, 2, 3 महीने लग जाते हैं आपकी स्टेबिलिटी लाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि श्री सूक्तम से पहले हमेशा कनक धारा का पाठ करो। इंस्टेंट मनी गेन आता है और ऐसा एक भी साधक नहीं है, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है जिसको ये पाठ सिखाया हो और उसको अनुभव ना प्राप्त हो। अवश्य ही अवश्य हम्म, हर एक साधक जो भी कनकधारा का पाठ करता है, ये उसकी फलश्रुति में लिखा है। आदि गुरु शंकराचार्य की भी कृपा इसमें समाहित है और माँ महालक्ष्मी की कृपा भी इसमें समाहित है। तो आप इसका पाठ करके देखिए, अवश्य ही अवश्य समाधान मिलता है। अगर कोई कहे कि हम अपने आप पाठ कर लेते हैं, आप बता दीजिए कहाँ पर मिलेगा ये? हाँ, आप जो वेबिनार है हमारा, आप उसमें अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री वेबिनार भी चलते हम्म, हैं। इस पॉडकास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर और जितने लिंक हैं वेबिनार के, वो आपको मिल जाएँगे। आप आज रात का 9 से 10 बजे का वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। कनक धारा की जो फाइल्स हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। कनक धारा का अगर आप पाठ ना कर पाओ, तो सिर्फ़ उसको पहले सुनना शुरू करो। इसका पूरा ट्यूटोरियल हमने बना रखा है हम्म, कि यूट्यूब पर ही है यूट्यूब पे ही अवेलेबल? यूट्यूब पे ही अवेलेबल है अच्छा, कि श्लोक बाय श्लोक कैसे इसका उच्चारण किया जा सकता है। हम्म, आपको मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेंगे इसका पूरा पाठ सीखने में और सीखने के बाद में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको इसका पाठ करने में। तो आप इसको सीखिए, इसका पाठ करिए,
और फिर अपने जीवन में चेंजेस को अनुभव कीजिए। स्वामी जी, मेरे पास में बहुत से एस्ट्रोलॉजर आते हैं, वास्तु कंसल्टेंट आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, और वो कोई ना कोई ऐसा बताता है कि जैसे वास्तु दोष है आपके घर में, इसलिए लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं मिल रही है आपको। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो कहते हैं चार्ट में आपका कोई ऐसा योग बन रहा है। तो ये जो वास्तु दोष हो गया या कुंडली में आपके कोई दोष हो गया, ये सब भी इस पाठ को करने से हट जाएंगे? देखिए, इस समय जो है मेरे पास में लगभग 12 से 15 हज़ार के साधक मेरे पास में ऐसे हैं जिनको मैंने कनकधारा श्री सूक्तम का पाठ सिखाया है। और उसमें लगभग 30 टू 40% एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अकल्ट साइंस के गुरुज़ हैं, हीलर्स हैं। तो ये जो पाठ है, ये इतना शक्तिशाली पाठ है कि इसमें स्वयं माँ महालक्ष्मी की शक्ति जागृत होती है। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो दोष हैं, हमें ये समझना पड़ेगा ये दोष क्यों आते हैं। एस्ट्रोलॉजर आपको ये तो बता देगा कि इस दोष से मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको ये भी बताना आवश्यक है कि ये दोष आते कहाँ से हैं। जैसा मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया था कि हमारा जो मन है, वो दिन भर जो भी देखता है, उसको एनर्जी के रूप में डिफ़ाइन करता है। 5 दोष बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो आपने जो भी पूरे दिन भर में 24,000 श्वासें जो आप लेते हो, इसके हिसाब से कभी आप काम से ग्रसित होते हो, कभी आपको क्रोध आता है, कभी आपको लोभ घेरता है, कभी आपको मोह घेरता है, कभी आपको अहंकार घेरता है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए जो भी आप श्वास लेते हो, यही कर्म आपके दोषों का रूप लेते हैं। और इन्हीं दोषों को जब आप कर्मा बोला जाता है, यही जब दोष इकट्ठे हो जाते हैं तभी इनको बोला जाता है कर्मा। कर्मा में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म। संचित वो है जो आप पुराने जन्मों से लेकर के आ रहे हो, जिससे आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बनते हैं, जिससे आपके प्लैनेटरी पोजीशंस बनती हैं। और प्रारब्ध वो है जो इस समय आप भोग रहे हो। तो संचित कर्म पे जब आपकी चेतना आती है, वही प्रारब्ध का रूप लेती है। अगर संचित कर्म आपकी चेतना में ये है कि आपको इस समय 10 लोग मिलकर के धोखा देंगे, आपका बिजनेस लॉस करेंगे, तो जैसे ही वो चेतना उस संचित कर्म में आएगी, कहीं से भी एनवायरनमेंट बनेगा, वो 10 लोग आपके पास में आएंगे, बढ़िया-बढ़िया आपको डील देंगे, लेकिन एट लास्ट आपको धोखा दे के चले जाएंगे। यही वो दोष हैं। तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ चार्ट देख के बात करती है और श्री सूक्तम कार्य करती है सीधा कर्मों पर। वो उसका जड़ से समूल नाश करती है। तो जैसे ही एनर्जी जागृत होती है, आपके भीतर जो भी दोष हैं, जो भी प्रारब्ध हैं, चाहे संचित कर्म हैं, ये जितने भी कर्म हैं, ये भी एनर्जी है। बस ये नेगेटिव एनर्जी है। तो जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आपके पास में आती है, एनर्जी का बिल्कुल सीधा लॉ है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिविटी अपने आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जितने कर्म हैं उसको भोग करके ही मुक्ति पाई जाती है। एक तो है भोग करके, एक है साधना के द्वारा। तो अगर आप भोगना नहीं चाहते तो साधना करो और वो प्रारब्ध बनने से पहले ही संचित कर्म के रूप में ही उसका नाश कर दो, उसको ट्रांसफॉर्म कर दो पॉजिटिविटी से। तो चाहे ग्रह दोष हो, चाहे फैमिली में रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, अब पिता पुत्र की नहीं बन रही, ऐसा नहीं है कि सभी पिता पुत्र में नहीं बन रही, लेकिन कुछ एक ऐसे घर हैं जिसमें पिता पुत्र की नहीं बनती, माता पुत्र की नहीं बनती, भाई भाइयों की नहीं बनती। वो जो है वो कर्मा है, उनके बीच में उन्होंने पुराने जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसकी वजह से सब कॉन्शियसली वो चाह करके भी तालमेल नहीं बिठा पाते। तो सबसे पहले आपको उन कर्मों का नाश करना पड़ेगा। और जैसे ही वो कर्म समाप्त हो जाते हैं तो भाई भाई में बनने लग जाती है, पिता पुत्र में बनने लग जाती है, जो आपके दुश्मन बने हुए हैं। इसमें आप एक चीज़ देखिए, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि माँ दुर्गा सभी शत्रुओं का नाश करती है, महिषासुर का नाश करती है, रक्त बीज का नाश करती है, अनेकानेक हैं 13 अध्यायों में। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सही में शत्रु हैं कौन। बाहर कोई महिषासुर नहीं है, बाहर कोई रक्त बीज नहीं है, हमारे कर्म ही महिषासुर हैं, हमारे कर्म ही रक्त बीज हैं। तो असली शत्रु हमारे भीतर हैं, जो कर्मों के रूप में बैठे हुए हैं। उन्हीं कर्मों के अनुरूप हमारा कोई दोस्त बन जाता है और हमारा कोई शत्रु बन जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है। ना तो बाहर कोई तुम्हारा मित्र है, ना बाहर कोई तुम्हारा शत्रु है। जो कुछ है वो मन के भीतर है और साधना कार्य करती है मन के भीतर, चेतना के भीतर।
तो यहाँ पे जैसे ही आपके कर्म ट्रांसफ़ॉर्म होते हैं, बाहर का जो ये प्रपंच चल रहा है, ये अपने आप ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है। सिर्फ़ ग्रह दोष, वास्तु दोष नहीं, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, भूमि दोष, देव दोष, जितने भी प्रकार के आपके ऋण चले आ रहे हैं, देव ऋण है, मातृ-पितृ ऋण है, सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि भीतर जो है, वो आपकी पॉज़िटिविटी जागृत हो रही है। इसमें गुरुजी कई बार ये भी देखने में आता है कि कुछ लोगों के ऊपर कर्ज बहुत रहता है हुँ। और एक बार कर्ज में चले जाते हैं तो उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं और वो बिल्कुल। कर्ज का खेल करते करते उनकी हुँ। जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कई बार तो जो बाप का कर्ज लिया हुआ है वो बेटा हुँ। चुकाता है। तो ये कर्ज की जो कहानी है ये भी क्या हमारे कर्मों और हमारे पिछले जन्मों के जो संचित कर्म हैं उनसे कहीं ना कहीं संबंध रखती है और इस कर्ज मुक्ति से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इस कर्ज से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि हमारे पास में जितने साधक आते हैं, बहुत सारे साधक सबसे पहली चीज़ यही बोलते हैं कि मैं कर्ज़ में हूँ और मुझे कर्ज़ से मुक्ति चाहिए। तो कर्ज़ से मुक्ति के लिए कनक धारा जो है, वो सबसे अचूक उपाय है। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे साधक आए जिनके 60 लाख का कर्ज़ा था, 2 करोड़ का कर्ज़ा था, 6 करोड़ तक का भी कर्ज़ा था। लेकिन जब उन्होंने कनक धारा का पाठ शुरू किया, तो उनको पहले महीने से कर्ज़ में आराम आना शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे करके उनके कर्ज़ की मुक्ति होनी शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि जो पिता का कर्ज़ है वो पुत्र चुका रहा है। ये जो है ये कार्मिक डेट होता है और इसमें जो आपकी माइंड की साइकोलॉजी है वो भी कार्य करती है। आपने एक कर्ज़ लिया, उस कर्ज़ को चुकाने के लिए आपने दूसरा कर्ज़ लिया। अब आपका जो माइंड है, और ये कर्ज़ हम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर रहे, ये हम कर्ज़ इसलिए लेते हैं जिससे कि हमारा जो रोज़मर्रा का जो खर्चा है वो पूरा हो सके। तो ये जो कर्ज़ है ये भी एक कर्म है। अब आप हर एक कर्म के ट्रैप में फँसते हैं, क्योंकि मन का कार्य है एक से अनेक करना। तो आपने एक बार ही कर्ज़ लिया तो वो कर्म अंकित हो गया। अब आपके भीतर अपने आप विचार आएँगे। थोड़ी-सी भी परेशानी आई तो आप सोचोगे कि मैं कर्ज़ लेके इससे फ्री हो जाता हूँ। आप दूसरी बारी कर्ज़ लोगे और उससे बड़ा कर्ज़ लोगे। तो कर्ज़ का अमाउंट बढ़ता रहता है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम नहीं होती। तो यहाँ पे इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आवश्यकता पड़ती है कनकधारा स्तोत्र की। कनकधारा का स्तोत्र जैसे ही आप पाठ करते हो, और मैं हर एक साधक को बोलता हूँ कि कर्ज़ लेने से हमेशा बचना, क्योंकि जैसे ऐश्वर्य संपन्नता के कर्म सातों पीढ़ियों तक चलते हैं कि पिता ने धन कमाया, ऐश्वर्य कमाया और वो उसके पुत्र को भी प्राप्त हो रहा है, उसके पुत्र को भी प्राप्त हो रहा है और सातों पीढ़ियों को प्राप्त हो रहा है। ठीक वैसे ही अगर पिता कर्ज़ लेता है, तो जाने-अनजाने अपने बच्चों के डीएनए में भी वो कर्म को अंकित करता है। तो जैसे ऐश्वर्य संपन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, वैसे ही कर्ज़ भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो जितना हो सके कर्ज़ लेने से बचो, और कर्ज़ चाहे कितना भी है, आप कनक धारा का पाठ करिए। ये सबसे अचूक उपाय बताया गया है हमारे शास्त्रों में। सिर्फ़ एक ही महीने में आपको अपने आप मिरेकल्स फ़ील होने लग जाते हैं कि कहीं न कहीं से अपने आप स्तोत्र बन रहे हैं। जैसे पहले कर्ज़ के लिए सब कुछ बन रहा था, सारे एनवायरनमेंट बन रहे थे कि घर में परेशानियाँ हैं, सब कुछ है, तो आप कर्ज़ ले रहे थे। अब एनवायरनमेंट बनेगा उस कर्ज़ मुक्ति का। वो शक्ति क्या है, वो कृपा क्या है, वो कनक धारा का स्तोत्र जब आप पाठ करना शुरू करते हो, तब अपने आप आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि किसी चीज़ को आप बार-बार पाने की चाहत करेंगे, तो आपकी सारी ऊर्जा उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है और आपका दिमाग, आपकी सोच सब उसी डायरेक्शन में सोचने लगती है। तो मैं ये कहूँगा कहीं इसका साइकोलॉजिकल प्रभाव तो नहीं पड़ता है कि आपने कह दिया है कि ये आप पाठ कर लीजिए श्री सूक्तम का और आपके पास में पैसा आ जाएगा, रास्ते खुल जाएँगे। तो वो पढ़ने के साथ-साथ फिर क्या होता है कि उस डायरेक्शन में हम सोचना भी चालू करेंगे, फिर कर्म भी उसी तरह के करेंगे और अपने जो कर्म हैं उनको बढ़ा भी देंगे। हुँ। इसी तरह एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि आप जिस चीज़ को चाहेंगे बार-बार आप मैनिफेस्टेशन करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल। पूछना चाहूँगा इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? देखिए, जितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ मटेरियलाइज़ेशन है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, ये मैं सीधा-सीधा कहूँगा कि अगर इन सब की कोई जननी है, तो वो श्री सूक्तम ही है। वो हमारे वेद ही हैं। वेदों की ऋचाओं में ही सबसे पहले मैनिफेस्टेशन का वर्णन आता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जितने कोई भी आप पुराण उठा कर के देखो, उसमें एक साधक है, वो साधना करने जाता है, कई हज़ारों साल वो साधना करता है और वो जो जीवन में चाहता है, उसका वो वरदान प्राप्त कर लेता है। ये सीधा-सीधा मैनिफेस्टेशन है।
अब आजकल की मॉडर्न मैनिफेस्टेशन में इसको सिर्फ एक सरफेस पे सिखाया जा रहा है, लेकिन जो इन डेप्थ है वो कोई नहीं सिखा रहा। मेरे पास में बहुत सारे साधक आते हैं लॉ ऑफ मटेरियलाइजेशन के, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के, जो 10 दिन 20 दिन 5 महीना 4 महीना प्रैक्टिस करते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो वो सोचते हैं उनको प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद में जो कर्म थे उनके वो ख़त्म नहीं होते। उसकी वजह से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो उनको प्राप्त होता है वो भी चला जाता है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरे पास में एक बिल्डर आए थे। उन्होंने बोला कि मैं एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, यहीं गुड़गाँव के बिल्डर हैं वो। तो उन्होंने बोला कि मैं प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की वजह से जब मैंने शुरू किया था तो मुझे प्राप्त हो गया था, सभी जगह से मुझे फ़ायदा भी मिल रहा था। लेकिन अचानक वो सारे के सारे काम रुक गए, जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे हेल्प मिलनी थी, सपोर्ट मिलनी थी, वो सब कुछ बंद हो चुका है और जितने मेरे प्रोजेक्ट थे वो सेल आउट नहीं हो रहे हैं। तो जब हमने उसके कर्मों को देखा, तब ये पता चला कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की वजह से वो कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन साथ में कर्म उसकी चेतना में ये भी थे कि तुम जिस कार्य को करोगे वो 90% तक तो हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल एंड स्टेज पे आके पूर्ण नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तो यहीं पे काम करता है श्री सुक्तम। श्री सुक्तम पहले आपके कर्मों का नाश करता है, फिर आप जो जीवन में चाहते हो वो आपको प्राप्त करवाता है। दूसरा केस मेरे पास में आया था कि एक साधक था, उसको बहुत बढ़िया गाड़ी की इच्छा थी। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के थ्रू उसने वो गाड़ी प्राप्त भी कर ली, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि उसके कर्मों में लिखा हुआ था कि तुम्हारा एक्सीडेंट होना तय है। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मटेरियलाइजेशन, ये सारे जितने भी लॉज हैं या फिर एनएलपी की जितनी भी थेरेपीज़ हैं, ये सब सिर्फ सरफेस पे काम करती हैं, आपके कर्मों का नाश नहीं करते। आप चाह रहे हो कि आपकी शादी हो जाए, शादी हो जाएगी, लेकिन जो कर्म हैं कि पति और पत्नी के बीच में नहीं बनेंगे, वो समाप्त नहीं हुए। आप चाह रहे हो कि अच्छा घर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाएगा, लेकिन घर मिलने के बाद में 1 महीने बाद में लोगों के पास में नोटिस आ जाता है कि जो घर आप ले रहे हो, ये अप्रूव्ड लैंड पे नहीं है, इसका टूटेगा ये। तो ये कर्म है। इसीलिए कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन से पहले कर्मों की शुद्धि आवश्यक है। क्योंकि अगर कर्म शुद्ध नहीं होंगे तो चीज़ तो आपको मिल जाएगी। हमारे शास्त्रों में 3 चीज़ बताई हैं, एक क्रिएशन, एक सस्टेनेबिलिटी, एक डिस्ट्रक्शन। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसको कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है सिर्फ ब्रह्मा का कार्य कर रहा है, वो चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। वो कब तक टिकेगी या कर्मों की शुद्धि हुई है नहीं हुई, वो उस पर कार्य नहीं कर रहा। श्री सुक्तम इन तीनों शक्तियों का समावेश है। वो आपके जीवन में चीज़ों को क्रिएट भी करता है, जब तक आप उसको सस्टेन करना चाहते हो आप उसको सस्टेन भी करते हो, और जब आप पूरा भोगने के बाद में उस चीज़ को समाप्त करके मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहते हो, तो वो साधना पथ के थ्रू भोग से मोक्ष की यात्रा भी पूरी करवाता है। तो सबसे जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले अपने कर्मों की शुद्धि करो। नहीं तो चीज़ प्राप्त होने के बाद में 1 महीना 2 महीने बाद आपका कौन-सा कर्म आपके आगे आ जाएगा, वो आपको नहीं पता। इसलिए सबसे पहले साधना बताई गई है। इसीलिए जो मैंने पहले वर्णन किया था कि जो साधक हज़ारों साल पहले साधना करता था और एट लास्ट जाके उसको वरदान प्राप्त होता था। तो वो जो हज़ारों साल साधना कर रहा है, वो अपनी कॉन्शियसनेस की शुद्धि कर रहा है, जिससे कि जो भी वो क्रिएट करने वाला है, उसका कोई दोष उसको ना लगे। आजकल हम सीधा क्रिएशन पर आ रहे हैं, तो ये उल्टा प्रोसीजर है। आपने श्री सूक्तम या वैदिक ऋचाओं से एक पार्ट तो निकाल लिया कि मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, लेकिन जो इसका डीपर वर्जन है कि कर्मों की शुद्धि के बाद में मैनिफेस्टेशन फल होना चाहिए, वो आप मिसिंग है। तो उसके लिए श्री सूक्तम और जो वैदिक साधना है उसकी पद्धति पर जाना होता है। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि मान लीजिए कि आपने तो ये बता दिया पाठ करना है, पाठ करना तो कोई भी कर सकता है, जो पढ़ना जानता है वो कर सकता है पाठ। अब इस पाठ को तिवारी जी भी कर रहे हैं, दुबे जी भी कर रहे हैं, मिश्रा जी भी कर रहे हैं, यादव जी भी कर रहे हैं जी। तो क्या सबको बराबर फल मिलेगा, उसी टाइम पीरियड में सबको फल मिलेगा? ये कैसे निर्धारित होता है? ये निर्धारित होता है आपके भक्ति पे, ये निर्धारित होता है आपके कर्मों पे। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है कि एक टीचर है और क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर भी सेम है, क्लास भी सेम है, पढ़ाने वाला भी सेम है, जो पढ़ाया जा रहा है वो भी सेम है। लेकिन एक तो टॉप कर जाता है, एक फेल हो जाता है, एक 50% लेकर के आता है।
तो ये जितनी साधनाएँ हैं, यूनिवर्स का लॉ यही कार्य करता है। सूर्य सबके लिए है, हुँ, पर कोई 5 बजे उठता है, कोई 12 बजे उठता है, कोई रात को 9 बजे काम पे जाता है। यूनिवर्स की सारी चीज़ें सबके लिए हैं, लेकिन कौन कितनी भक्ति रखता है, कौन कितनी श्रद्धा रखता है, किसके कैसे कर्म हैं, उसके अनुसार उसके भाग्य का निर्माण होता है। तो चाहे तिवारी जी पाठ कर रहे हों, चाहे मिश्रा जी कर रहे हों, चाहे दुबे जी कर रहे हों, सबके कर्म अलग हैं। हुँ, तो जिसके जैसे कर्म हैं और सबकी इच्छाएँ अलग हैं, सबके लक्ष्य अलग हैं। तो जिसकी जैसी इच्छा है, जिसके जैसे कर्म हैं और जिसकी जैसी साधना है, जिसकी जैसी भक्ति है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, इस सब के अनुरूप सबके जो रिज़ल्ट हैं वो अलग-अलग होते हैं। ओके। तो गुरुजी ये बताइए कि ये जो पाठ है, इसको अगर आप थोड़ा-सा सुना दें, कितनी देर का रहता है? और आप सुनाएँ तो अच्छा लगेगा। मैं श्री सूक्तम का आपको पाठ सुना सकता हूँ क्योंकि श्री सूक्तम मैं चाहता हूँ कि आपके सबसे पहले कर्म रिलीज़ हों हुँ, और अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुना सकता हूँ इसके पाठ को। तो श्री सूक्तम का जब भी आप पाठ करें, सबसे पहले 1 या 2 मिनट के लिए पूरी श्वास लेना, पूरी श्वास निकालना। अपनी थर्ड आई में फ़ोकस करके माँ महालक्ष्मी का ध्यान करना और उनसे प्रार्थना करना कि मैं आपके श्री सूक्तम का पाठ कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इस श्री सूक्तम के पाठ को आप पूर्ण करना और इसके पाठ में अगर कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि को आप दूर करना और इसकी पूरी शक्ति मेरे भीतर जागृत करना। अब जब आप इस श्री सूक्तम का पाठ सुनोगे तो धीरे धीरे शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होगी और जब इस मंत्र की दीक्षा आपको मिलेगी तो वो शक्ति पूर्ण रूपेण जागृत आपके भीतर हो जाएगी। हरिः ॐ ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वार्निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टान् करिष्यिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निचा देवीं मातरं
श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यः कर्णिं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वाना विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयुतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सतत जपेत। ओम शांति शांति शांति। वाह, ये वाकई पूरा में शांति होगी एकदम। ये पूरा पाठ है श्री सूक्तम का। और इसके बाद में ये जितनी भी 16 ऋचाएँ हैं, 15 ऋचाएँ हैं और 16 उसकी फर्श होती है। तो ये जितनी 16 ऋचाएँ हैं, इसके बाद में जो इसकी पूरी शक्ति है वो एक साधक के भीतर संकल्प शक्तिपात के द्वारा जागृत करी जाती है। तो इन 16 ऋचाओं का एक मंत्र है जो कि 2 लेवल्स में बटा हुआ है, लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 की जैसे ही एक साधक को दीक्षा मिलती है, उसके दोनों हाथों से ये शक्ति प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। अब जो वास्तु दोष की बात थी, जो काल सर्प दोष की बात थी, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो जैसे ही ये शक्ति प्रवाहित होती है, अपनी आंख बंद करो, थर्ड आई पे माँ महालक्ष्मी का ध्यान करो और जहाँ जहाँ आपकी सोच जाएगी, अपने बेडरूम का ध्यान करो, अपने लिविंग रूम का ध्यान करो और पूरे घर का ध्यान करो। ये शक्ति आपके पूरे घर में जाना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। आपके अगर पिता पुत्र की नहीं बन रही है, तो अगर पुत्र ये साधना कर रहा है तो अपने पिता को अपनी थर्ड आई में विजुअलाइज करो और ये शक्ति अपने पिता को भेजना शुरू कर दो। तो जितने भी आपके कार्मिक डेट्स हैं पिता और पुत्र के बीच में, वो समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर से नहीं बन रही, या आपको जॉब में दिक्कत है, बिजनेस में, आपको सिर्फ सोचना है। ये शक्ति आपकी सोच के साथ चलती है और जैसे हमारी कॉन्शियसनेस होती है, हमारी चेतना होती है, वैसे ही शक्ति की भी अपनी कॉन्शियसनेस है। तो ये जानती है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ पे सोच लेकर के जाओगे, वहाँ पे शक्ति प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ सोचना नहीं है, अभी आपका कर्म बन चुका है। जो सब कॉन्शियस की मैंने पहले बात कही थी कि 10 मिनट रात्रि को सोते समय या सुबह उठते के 10 मिनट बाद में आपका सब कॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है। मंत्र का जैसे ही एक साधक जप करता है, वो काल सर्वसिद्धि काल बन जाता है। मन अपने आप तुर्यावस्था में चला जाता है और जो आप जीवन में चाहते हो उसको बहुत ही इजीली आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो चाहे वास्तु दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, इनफैक्ट जो कहा जाता है कि मैली विद्या का प्रयोग है, कितनी भी भारी से भारी नेगेटिविटी इस संसार में किसी भी कोने की कैसी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, अगर कोई श्री सूक्तम के मंत्रों का जप करता है, शक्ति का आवाहन करके उस मंत्र का जप करता है, तो आप प्रत्यक्ष देख पाओगे कि कितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत जल्दी वहाँ से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। जो पितरों का असेंशन है, वो कहा जाता है कि पितृ अगर आपके संतुष्ट नहीं है तो भी आपके जीवन में दोष का कारण बनते हैं। तो आप जब करते हो, जैसे पिता ऐश्वर्य संपन्नता पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, तो हर एक घर में एक श्री सूक्त का साधक होना चाहिए, जिससे कि जब वो जप करे तो जो उसकी 7 पीढ़ियाँ जा चुकी हैं, वो चाहे किसी भी डायमेंशन में हो, किसी भी अवस्था में हो, उनका भी असेंशन होना शुरू हो जाता है। इस शक्ति से आप सूर्य के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, इस शक्ति से आप 9 ग्रहों के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। जो ग्रह आपका नीच का है वो उच्च का होना शुरू हो जाएगा और जो ग्रह उग्र है, बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी है, वो शांत होना शुरू हो जाएगा। तो पूरे परिवार में ये शक्ति कार्य करती है, 9 ग्रहों में ये शक्ति कार्य करती है, क्योंकि ये माँ महालक्ष्मी की शक्ति है। उन्हीं की शक्ति से ये पूरा जो संसार है, उन्हीं को महामाया कहा गया है और ये जो संसार है ये माया से बना है। तो माया को शक्ति मिलती है महामाया से। तो इस संसार में अगर आपको जो भी चीज़ चेंज करनी होगी तो उसके लिए शक्ति लगती है माया की, और आपका डायरेक्ट कनेक्शन है माँ महामाया से। तो वो शक्ति जैसे ही आपके पास में आती है, इस माया जगत में आप जो चीज़ चाहते हो, जैसा चाहते हो उसको चेंज कर सकते हो।
तो एक दोष नहीं, जीवन में जैसे दोष हों उसको आप चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। तो इसके साथ-साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इसको पढ़ने से, इसको सुनने से जो शांति अभी मुझे मिली, तो आपको माया तो आएँगी ही, माया के साथ में आपकी मानसिक शांति भी आपके साथ में आएगी। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं स्वामी जी से, वो भी कमेंट में भेज दीजिए और हम कोशिश करेंगे उसके जवाब स्वामी जी से लेकर आप तक पहुँचा देंगे। अगर अभी तक आपने संवाद विद तिवारी जी हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।